तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को वारंगल कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बंदी को देश से बाहर न जाने और जांच में सहयोग करने का आदेश। वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आज कर सकता है सरेंडर। श्री अकाल तख्त साहिब की तलवंडी में बुलाई गई विशेष सभा में आत्मसमर्पण कर सकता है अमृतपाल। देश में कोरोना के बढ़ रहे केसेस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हो रही बैठक में सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर होंगे शामिल। देश में सीएनजी और पीएनजी के दाम अब हर महीने तय होंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान हुआ। सीएनजी पीएनजी को इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से लिंक कर दिया गया है। बेटिंग को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेम्स बंद किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी किया। ऑनलाइन गेम्स की सेल्फ रेगुलेटरी संगठन जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के आजमगढ़ और कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। पटना में सीएम आवास पर होने वाली इफ्तार पार्टी को 2024 चुनाव की मोर्चाबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। आरजेडी की राबड़ी देवी 13 अप्रैल को इफ्तार पार्टी देंगी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। बजट सत्र की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खड़गे ने राहुल सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे लोग सतर्क होके बैठे थे, लेकिन सरकार का मंशा यह था कि पूरा बजट सेशन वॉश आउट करना, तो उन्होंने अपना। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली में अपने मेंटर और दोस्त राहुल जी, दार्शनिक मार्गदर्शक प्रियंका जी से मुलाकात की। कांग्रेस नेता दिग्गज और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केरल बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल के फैसले को गलत ठहराया है। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा, 82 साल का हो चुका हूं, कब तक जीवित रहूंगा कह नहीं सकता, लेकिन जब तक रहूंगा कांग्रेस में ही रहूंगा। अयोध्या के संत परमहंस दास के खिलाफ कांग्रेस ने कोतवाली में तहरीर दी। परमहंस दास पर सोनिया गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक झंडे और प्रतीक लगाने की रोक लगाई। डीएम के आदेश को बीजेपी ने बताया तुगलक फरमान। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। विपक्ष का तिरंगा मार्च, तिरंगा लेकर निकले विपक्षी सांसद। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल। कांग्रेस समेत 19 पार्टी तिरंगा मार्च के जरिए विरोध जता रही है। संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा यात्रा निकाल रहा विपक्ष। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लोकसभा में विपक्ष पार्टी के नेता काले कपड़े पहनकर पहुंचे तो बीजेपी सांसद पार्टी के स्थापना दिवस पर भगवा कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला की गुरुवार शाम दी पार्टी का बहिष्कार किया। बीजेपी ने गुरुवार को मनाया 44वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मां भारती के लिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित। बजरंग बली का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा, हनुमान जी से प्रेरणा लेकर काम करती है बीजेपी। हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। विपक्ष पर पीएम मोदी ने करारा निशाना साधा। कहा, बादशाही मानसिकता वाले कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। पीएम मोदी पर विपक्ष पर उन्होंने तंज कसा। कहा, मोदी की कब्र वाली मानसिकता के लोगों को पता नहीं कि देश की जनता बीजेपी के कमर को खिलाने के लिए ढाल बनकर खड़ी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदा सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर झंडा फहराया। जेपी नड्डा के अलावा तरुण चुग, सुनील बंसल और दूसरे नेता भी बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी का स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। दिल्ली बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है। दिल्ली में सभी जिला, मंडल और बूथ कमेटियों के स्तर पर करीब 14,000 जगहों पर छोटे बड़े स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। 10,56,000 बूथ पर बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा फहराते नजर आए। राज्य में बीजेपी ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बीजेपी स्थापना दिवस पर बीजेपी का ट्वीट, भाजपा मतलब मिशन, भाजपा मतलब समाज सेवा, भाजपा मतलब समाज का सशक्तिकरण और भाजपा मतलब नए भारत का निर्माण। देश भर में अपना स्थापना दिवस मना रही बीजेपी ने फाउंडेशन डे के मौके पर वॉल पेंटिंग अभियान शुरू किया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक दीवार पर कमल का फूल बनाया और बीजेपी के स्लोगन को एक बार फिर मोदी सरकार को लिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर गुजरात के बोटाद पहुंचे। अमित शाह ने सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह ने बोटाद में हनुमान जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना की। सारंगपुर हनुमान मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक से हनुमान शोभा यात्रा को लेकर पुलिस और आयोजक आमने सामने। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस का विरोध किया। मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे को चुनौती देने वाली अमरावती से सांसद नवनीत राणा हनुमान की मूर्ति स्थापित करेंगी। 111 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना होगी। हनुमान जन्मोत्सव पर 11,000 लोगों के साथ हनुमान चालीसा का राणा दंपति ने किया सामूहिक पाठ। राणा दंपति के आह्वान पर हनुमान चालीसा के पठन की शुरुआत सुबह 9 बजे से हुई। राणा दंपति तब सुर्खियों में आया था जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और राणा दंपति ने मुंबई पहुंचकर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए के तहत केस दर्ज। कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पे है मनीष। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष पर दर्ज की एक और एफआईआर। महात्मा गांधी और एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ केस। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के खिलाफ आज तय होंगे आरोप। उमर पर कारोबारी मोहित जायसवाल से मारपीट का आरोप है। 2018 में जायसवाल को जबरन देवरिया जेल जाकर 25 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखवा ली गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। फरार शाइस्ता पर है 25,000 का इनाम। उमेश के गनर को गोली मारने वाले साबिर के साथ दिखी थी शाइस्ता। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। भोलानाथ पारा इलाके में केमिकल फैक्ट्री थी। आग बुझाने में जुटी है दमकल की 6 गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। हपतूरा इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों ने छापेमारी की। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का वांछित अपराधी अनिल कुमार मीना उर्फ शेर सिंह गिरफ्तार। एसओजी ने शेर सिंह को ओडिशा से अरेस्ट किया। आरोपी को ओडिशा से लाया जा रहा। मेरठ में एसपी नेता की अवैध कॉलोनी को प्रशासन ने ढहाया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम संगठनों को दी नसीहत। कहा, सांप्रदायिक मामलों में सरकार की भूमिका तलाशने की जगह तथ्यों को देखें। बुधवार को मुस्लिम संगठनों के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शाह से मुलाकात की।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने माना कि सत्येंद्र जैन गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर बने अटल ब्रिज के लोकार्पण के 7 महीने के अंदर ही कांच टूट गया। क्षतिग्रस्त कांच के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए। पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण। अटल फुट ओवर ब्रिज को आकर्षक बनाने के लिए 4 अलग अलग ग्लासेस लगाए गए थे, जिनमें से एक में दरार है। कांच में सिर्फ 7 महीने बाद ही दरार आने से कई सवाल खड़े हुए। देश में कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने। एक्टिव केसेस की संख्या 25,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में सामने आए 606 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 26% के पार। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक दिन में 803 नए मरीज। मुंबई में 216 कोविड पेशेंट्स आए सामने। आगरा में तांत्रिक के चक्कर में फंसा व्यापारी। तांत्रिक ने 4.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। व्यापारी ने रकम वापस मांगी तो तांत्रिक ने अतीक अहमद को रिश्तेदार बताते हुए धमका दिया। बड़ी रकम गंवाने के बाद व्यापारी ने तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच में जुटी। कनाडा को ऑन्टारियो में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ। भारत की तीखी प्रतिक्रिया। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखते दिखे 2 संदिग्ध। तलाश जारी। इजरायल के एयरफोर्स चीफ हेरजी हालेवी ने ईरान पर हमले की खुली धमकी दी है। हालेवी ने कहा कि अमेरिका का साथ नहीं भी देगा, फिर भी हम ईरान को परमाणु बम बनाने से हर हाल में रोकेंगे। जापान आर्मी का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुरुवार को लापता। ताइवान के नजदीक लापता हेलीकॉप्टर में सवार हैं 10 लोग। जापान को चीन और नॉर्थ कोरिया पर शक। जोर शोर से चल रहा सर्च ऑपरेशन। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में 156 पादरियों ने 80 सालों में 600 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया। मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन की 463 पेज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। 4 साल की जांच के बाद तैयार हुई है रिपोर्ट। आईएमएफ ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत सरकार की तारीफ की। भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रा के दम पर अपनी विकास योजनाओं को शानदार गति दी है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 81 रनों के बड़े अंतर से हराया। केकेआर के 204 रनों के जवाब में बेंगलुरु टीम 123 रनों पर जा सकती। कोलकाता के लिए शार्दुल ठाकुर ने खेली तूफानी पारी। शार्दुल ने 29 गेंदों पर बनाए 68 रन। केकेआर के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने 4, सुयश शर्मा ने 3 और सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस विपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने दिखाया अपनी बेटी का चेहरा। फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हेलो वर्ल्ड, मैं देवी हूं। सलमान खान ने इंस्टा पर अपनी शर्टलेस फोटो शेयर की। फोटो में सलमान सिक्स पैक एप्स में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। हनुमान जयंती के मौके पर डायरेक्टर ओम राउत ने अपनी अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष का नया पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर हनुमान राम की भक्ति में लिप्त दिख रहे हैं। सिटाडेल के बाद प्रियंका चोपड़ा ने नई फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट का ऐलान किया। हॉलीवुड और WWE के सुपरस्टार जॉन सीना और इद्रिस एल्बा संग नजर आएंगे।